नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम खबरें हिमाचल की और आपके साथ मैं हूं नशा रोतला। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हिमाचल विधानसभा में राजस्थान के बाद 12 जून को एक दिवसीय बाल सत्र का आयोजन किया जा रहा है। विश्व बाल दिवस के उपलक्ष्य पर यह सत्र आयोजित किया जा रहा है। इस बाल सत्र में 17 साल से कम 68 बच्चे भाग ले रहे हैं। सुंदरनगर की 10वीं में पढ़ने वाली जानवी का चयन मुख्यमंत्री के लिए हुआ है। ये बच्चे हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग के तत्वाधान में 3 माह तक चले बच्चों की सरकार कैसी हो अभियान के तहत चुने गए हैं। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया ने बताया कि बाल सत्र के लिए 68 में से 63 बच्चे हिमाचल के चयनित हुए हैं, जबकि 5 बच्चे अन्य राज्यों के हैं। बाल सत्र में मुख्यमंत्री समेत मंत्री और सदस्य भी मौजूद रहेंगे और अध्यक्ष ने कहा कि बच्चों के मनोबल को बढ़ाने के लिए व देश के उज्जवल लोकतांत्रिक भविष्य की नींव रखने के लिए बाल सत्र का आयोजन किया जा रहा है। डिजिटल बाल मेला जो साइट है ये उसी को ऑपरेट करते हैं, यानी ये जो बाल विधानसभा हो रही है और इसमें जो रजिस्ट्रेशन, सिलेक्शन प्रोसेस और ऑडिशन वगैरह जो भी हुए हैं उसमें जो हमारा डिजिटल बाल मेला की जो वेबसाइट है उसका बहुत बड़ा रोल है। ये 12 तारीख को आप जानते हैं कि बाल श्रम निषेध दिवस है। बच्चे जो है ये जो बिलो 18 हैं, फोर्स लेबर वगैरह वगैरह की जो कुरीतियां समाज के अंदर हैं, तो उसी परिप्रेक्ष्य में, उसी परिदृश्य में ये बाल विधानसभा हो रही है कि बच्चे जो हैं वो भविष्य है देश का, और भविष्य हैं तो इसलिए देश की चुनौतियों के लिए बच्चों को जो है उसके लिए तैयार करना है, ना कि बच्चों का शोषण जो है श्रम के रूप में 18 साल की आयु से कम हो। इसीलिए ये बाल विधानसभा का जो है आयोजन और इसकी शुरुआत हुई है। इसी के साथ में ये मुख्यमंत्री होने के रूप में जितने भी सरकारी विभाग हैं उनमें समन्वय स्थापित करके आम जनता की मूलभूत समस्याएं हैं, जिसमें सबसे ज्यादा शिक्षा और स्वास्थ्य हैं, जितने भी हमारे पास उपलब्ध संसाधन हैं उनके द्वारा मैं उनमें थोड़ी और प्रोसेस, थोड़ा और मतलब उनमें और चीजें ऐड करके उनको और बेटर बनाकर उनको लागू करूंगी, जिससे कि हमारी ये जो प्रॉब्लम्स है ये सॉल्व हो पाए और अच्छे से। और प्रयास है बच्चों को एक प्लेटफॉर्म देना कितना महत्वपूर्ण मानती हैं, पर जो सोशली अगर हम बच्चों को देखें, नई जनरेशन है, दे आर गेटिंग इनटू मोबाइल, कोई ड्रग्स में जा रहा है, इस तरह की जो एफर्ट्स हैं वो कितने इम्पोर्टेंट, बहुत जरूरी, ये एक जागरूकता लाते हैं हमारे देश प्रदेश के सामने। जैसे कि डिजिटल बाल मेला एक सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। मैं भी इसके बारे में शुरू से नहीं जानती थी, ये हो पाया, मेरे मैम ने ग्रुप में मैसेज भेजा और जब मैंने पाया कि डिजिटल बाल मेला एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो ना जाने बच्चों के लिए कितनी नई नई किस्म की चीजें लेकर आता है। इससे बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है और बच्चा जो पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं लेता ना, उसका पढ़ाई में इंटरेस्ट ज्यादा बढ़ता है। ये चीजें बहुत जरूरी हैं। अगर ये चीजें नहीं हुई ना तो बच्चे मोबाइल में बिजी हो जाएंगे और ये ड्रग्स ऐसी चीजों में पड़ जाएंगे। तो ऐसे प्लेटफॉर्म होना बच्चों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी। और जिला कांगड़ा के ज्वालामुखी के नजदीक बानूदा खूह में पुलिस एस्कॉर्ट गाड़ी से निजी गाड़ी की टक्कर हो गई और इस टक्कर में गनीमत ये रही कि दोनों गाड़ियों के चालकों को जो है मामूली चोटें आई हैं और बाकी सब सुरक्षित हैं। घटना की जानकारी मिलते ही उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ज्वालामुखी अस्पताल जाकर उन्होंने मुलाकात की और उन्होंने चोटिल चालकों से मिलकर उनकी कुशल क्षेम जानी और डॉक्टर से उनके उपचार संबंधित जानकारियां भी प्राप्त की। सांसद मोबाइल सेवा के 5 साल पूरे होने के मद्देनजर बिलासपुर जिला में 2 दिवसीय निःशुल्क विशाल नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया है। आपको बता दें कि जिससे पहले दिन झंझुटा विधानसभा क्षेत्र की जनता को इस शिविर का लाभ मिले, इसके लिए निःशुल्क नेत्र जांच शिविर आयोजित किया गया और वहीं इस शिविर में स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और अपने आंखों का निःशुल्क चेकअप करवाने के बाद निःशुल्क ही चश्मा भी प्राप्त किया। वहीं इस जांच शिविर का शुभारंभ केंद्रीय मंत्री और हमीरपुर से सांसद
अनुराग ठाकुर ने किया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि निःशुल्क विशाल नेत्र जांच शिविर का आयोजन केवल उनके द्वारा ही हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की जनता को लाभान्वित करने के लिए किया गया है, जिसमें हमीरपुर और ऊना के करीब 10,000 लोगों को निःशुल्क नेत्र जांच किया गया है। अस्पताल यानी कि सांसद मोबाइल स्वास्थ्य सेवा के 5 वर्ष पूर्ण होने पर पहले ऊना, हमीरपुर और अब बिलासपुर में विशाल नेत्र जांच शिविर लगाए गए और आज जिला बिलासपुर के झंडूता में इस जांच शिविर का आयोजन में आप देख रहे हैं हज़ारों लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। इसमें चेकअप भी मुफ्त है और चश्मे भी मुफ्त है। ये आज से पहले कभी नहीं हुआ और अब लोगों को एक बड़ी सुविधा मिली है। मैं धन्यवादी हूँ प्रयास संस्था का, उनके सदस्यों का, जिन्होंने शानदार कार्यक्रम का आयोजन किया है, झंडूता मंडल का जिन्होंने सहयोग किया है और यहाँ पर हज़ारों लोगों को आज अपनी जांच करवाने का अवसर भी मिल पाया, चश्मे भी मिले। अब तक कुल मिलाकर 10,000 से ज़्यादा लोगों की जांच पहले 2 दिनों में मुफ्त में हो चुकी है। लगभग 6,500 से ज़्यादा चश्मे मुफ्त में दिए जा चुके हैं जिनको आवश्यकता थी और जिन लोगों को आगे ऑपरेशन की ज़रूरत होगी उनको भी सुझाव दिए गए क्या क्या होना है। जिनको दवाइयाँ चाहिए थी वो भी मुफ्त में दी गई। सर, 4 लेन बात करें तो किटपुर से निर्मनाली तक 4 लेन जल्दी उद्घाटन होने वाला है, किस तरह के? एक बहुत बड़ी सुविधा हमारे स्थानीय क्षेत्र को मिली है, जहाँ न केवल टनल्स बल्कि 4 लेन हाईवे, इसके कारण दूरी भी कम हुई, समय भी कम लगेगा और ईंधन भी कम खर्च होगा, यानी कि जेब पर कम बोझ पड़ेगा और शरीर भी कम टूटेगा। ये बहुत बड़ी सुविधा 4 लेन। और भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए पहले से ही कमर कस ली है, जिसको लेकर आज केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने सोशल मीडिया कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक जवाबा परागपुर विधानसभा में की, जिसमें जिला हमीरपुर, बिलासपुर, ऊना और कांगड़ा के कार्यकर्ता मौजूद रहे, जिसमें अनुराग सिंह ठाकुर ने कार्यकर्ताओं को सोशल मीडिया के माध्यम से सीधे लोगों तक केंद्र सरकार की योजनाओं को पहुंचाने के लिए प्रेरित किया। और इसके बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि इस बैठक के माध्यम से जो कार्यकर्ता सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं उन्हें पार्टी की नीतियों को लोगों तक पहुंचाने के लिए पूरी लगन के साथ काम करने के लिए कहा गया है। सोशल मीडिया, आईटी और कार्यकर्ताओं की बैठक थी, जिसमें संपर्क से समर्थन अभियान चलाया गया है। 9 वर्षों की पहचान, सेवा, समर्थन और गरीब कल्याण, सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण, ये मोदी जी ने 9 वर्षों में करके दिखाया है। गरीबों के जीवन में एक बड़ा बदलाव, पक्के मकान से लेके पानी की सुविधा, शौचालय से लेके रसोई गैस का सिलेंडर, ये पहले नहीं था, ये करके दिया है। और जो कभी सोचा ना था, पिछले 9 सालों में 7 नए IIT, 7 नए IIM, 390 विश्वविद्यालय और लगभग 70,000 नई MBBS की सीटें। आज गरीब का बच्चा भी डॉक्टर बन सकता है, ये हमारी सरकार ने करके दिया। पहले जितनी सड़कें 1 साल में बनती थी नेशनल हाईवे, उससे 4.5 गुना ज़्यादा पिछले 9 सालों में बनी है। वाटरवेज एक भी नहीं बना। यूपीए के समय हमने 111 पे काम शुरू किया। अगर मैं मेट्रो की बात करूं तो यूपीए की सरकार के समय 2014 तक 5 शहरों तक थी, अब 15 पहुंचाई है। हर क्षेत्र में हमारे देश ने बेहतर किया है। देश की साख भी बढ़ी है और सुरक्षित भी देश ज़्यादा महसूस कर रहा है। सर, जिस तरह से जो है प्रदेश सरकार के द्वारा आरोप लगाए जा रहे हैं कि केंद्र सरकार के द्वारा जो है हिमाचल की अनदेखी की जा रही है, उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे लगता है राज्य की सरकार अगर इसके ऊपर प्रयास करे कि केंद्र ने जो हज़ारों करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश को दिए, उसका धन्यवाद तो करे ही, उसको सही दिशा में खर्च। और केंद्रीय संचार प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने हमीरपुर के सर्किट हाउस में, जहां केंद्र सरकार के 9 सालों के कार्यकाल को
की जो उपलब्धि हैं उन्हें बताया तो कांग्रेस पार्टी पर भी जमकर निशाना साधा। अनुराग ठाकुर ने पत्रकार वार्ता में दावा किया कि वर्ष 2024 में देश को सुरक्षित रखने के लिए जनता पीएम मोदी पर विश्वास जताएगी। अनुराग ठाकुर ने कहा कि पिछले 9 सालों में केंद्र सरकार ने किसानों की भलाई के लिए अनेक कदम उठाए हैं। देखिए, ये आजादी उनको मुबारक। वो स्वतंत्र अगर वो अपने आप को घुटा हुआ महसूस कर रहे थे तो ये अपमान अमेठी की जनता का भी है, वायनाड की जनता का। जब वो अमेठी से हारे और वायनाड चले गए तो वहां जाकर कहा कि उत्तर भारत वालों को तो जो जो अपशब्द कहे वो देश भूला नहीं। वो अपमान अमेठी का नहीं, पूरे उत्तर भारत का। अब जाकर तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं और ऐसे लोगों के प्लेटफॉर्म का उपयोग कर रहे हैं केवल वायनाड से एमपी चुने जाने के लिए। क्या उनकी इतनी मजबूरी बन गई है कि तुष्टीकरण तक कांग्रेस सीमित हो जाए? तो मैं उनको इतना ही कहूंगा, भारतीय जनता पार्टी ने उन्होंने नहीं हटाया है। राहुल जी के कर्मों के कारण वो हटे। राहुल जी ने जो ओबीसी समाज का अपमान किया, माफी भी नहीं मांगी, अहंकार उनका देखने को मिला। चलिए मेरे साथ खबरें हिमाचल की में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एनबी न्यूज़। नमस्कार।